मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, आपसे सवाल मेरा यही है, कितनी देर और संसद की कार्यवाही चलेगी? ये चर्चा कब तक खत्म होने की संभावना और वोटिंग कब तक होगी? देखिए, अभी तो जो है डिबेट अंदर चल रही है। तमाम जो सांसद हैं वो अपनी अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि करीब 2 बजे तक सदन के आसपास जो है राज्यसभा के भीतर जो है मतदान हो सकता है। अभी भी कई ऐसे सांसद हैं जिनको अंदर बोलना है, लिहाजा जो है जो पक्ष और विपक्ष है वो राज्यसभा के भीतर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। मैं खुद थोड़ी देर पहले प्रेस गैलरी में बैठा हुआ था। जब लाइव देना हुआ तो मैं बाहर आ गया और प्रेस गैलरी में हमने देखा कि जब सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे थे उस वक्त दिग्विजय सिंह खड़े हो गए, उस वक्त जो है जयराम रमेश खड़े हो गए कांग्रेस की ओर से। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो भी बातें सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं उसमें कई ऐसी बातें हैं जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। तो उस वक्त अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भी संसद भवन के राज्यसभा के भीतर मौजूद थे। वो खड़े हुए, उन्होंने सुधांशु त्रिवेदी की ओर से जवाब दिया। तो कुल मिलाकर देखिए, वक्फ बोर्ड के मद्देनजर पक्ष विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहा है। लोकसभा में कल पेश हो गया था, आधी रात को ये बिल पेश हुआ और वक्फ संशोधित विधेयक जो है वो आधी रात को तो पेश हुआ। लेकिन इसके अलावा आपको हम बता दें कि जो है राज्यसभा के भीतर तो कार्रवाई चली रही है, लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो है एक्सक्लूसिव जुड़ने जा रहे हैं मेरे साथ अखिलेश जी कांग्रेस से सांसद है और राज्यसभा के भीतर लगातार ये अपनी बात को रख रहे हैं। थोड़ी लाइट में अखिलेश जी आइए। इतनी रात हो चुकी है अखिलेश जी, और क्या आपको लग रहा है पक्ष विपक्ष आमने सामने है, वक्फ बोर्ड से क्या समस्या आप लोगों को, वक्फ विधेयक से? हम लोगों को जो समस्या नहीं है, बाकी जो एक कम्युनिटी का लोग है वो समस्या हम लोग की भी समस्या है और उसको बुलडोज करके और ये लोग पास कराने की कोशिश करते हैं। यही काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों से। जेपीसी बना, जेपीसी के रिकमेंडेशन को नहीं माना, उसको बदल दिया गया। जो राय ली गई थी भिन्न भिन्न जगहों पर जाकर, तो सब राय यहाँ बदल दी गई, उसी का विरोध हो रहा है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि गरीब मुसलमानों को फायदा मिलेगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इसको भी तो किस तरीके से देख रहे हैं? उसको क्यों नहीं रखे? जो जितने लोगों की राय ली गई उसको बताना चाहिए था। यहाँ 99% लोगों ने तो खिलाफ में राय दी, फिर भी पास कराया जा रहा है। लेकिन अखिलेश जी, एक और सवाल है कि आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव है और बिहार के सबसे बड़े नेताओं में से आप एक हैं, तो किस तरीके से बिहार चुनाव पे भी इसको देखते हैं, क्योंकि इसी साल बिहार में चुनाव? बिहार तो निश्चित रूप से बदलेगा। बिहार में इस बिल से क्या फर्क पड़ेगा अगर ये पास हो जाता है? बिल से क्या, माइनॉरिटी का लोग ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा ही वोट दे रहा है, इसीलिए तो बुलडोज करना चाहते हैं कि वो पूरा बिरादरी और वर्ग वोट करता है इंडिया गठबंधन को, तो वो तो वोट करेगा ही। और भी लोग निराश हैं और निश्चित रूप से नीतीश जी के कुशासन से लोग मुक्ति चाहते होगा। एक और सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में आपके पास बहुमत नहीं है। राज्यसभा में आपकी क्या रणनीति मतदान के वक्त में रहने वाली है? हम लोग जिस इशू के साथ खड़े हैं, जो हम लोग का स्टैंड है, वो उसी स्टैंड के साथ हम लोग यहाँ भी हैं। हम लोग खिलाफ में मतदान करेंगे। लेकिन राज्यसभा में भी पास हो गया, तो आगे कोई कदम होगा? कोर्ट वोट जाने का क्या रहेगा? निश्चित रूप से कोई न कोई कोर्ट से जाएगा, लोग विचार करके कोर्ट भी जाएगा और इसको सड़क पे भी ले जाएगा। संसद में पास होने से थोड़ी कि बुलडोज करके हो जाए, लेकिन लड़ाई को लड़ेंगे लोग। सोनिया गांधी ने सीपीपी की बैठक में कहा कि ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है सरकार और आर्टिकल 25 का ये जो बिल है, ये विधेयक उल्लंघन है। निश्चित रूप से जो संविधान के खिलाफ है और जिस तरह से बुलडोज करके किया जा रहा है तो कभी हुआ नहीं। तो हमारे साथ संख्या बल के आधार पर किसी चीज को बुलडोज करिए, तो फिर जेपीसी बनाने का मतलब क्या? तो इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव जो है अखिलेश जी जुड़े हुए थे और सीधे तौर पे ये बात कह रहे थे कि देखिए, संविधान के खिलाफ है, आइन के खिलाफ ये बिल है और संसद के भीतर जो रणनीति रहने वाली है वो रणनीति सीधे तौर पे विरोध की रहेगी और विरोध राज्यसभा के भीतर इस वक्त जो है कांग्रेस की रणनीति यही है कि विरोध किया जाएगा बिल का। ठीक है मोहित, आप बने रहिए हमारे साथ, विकास जी भी हमारे साथ न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।